नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। मैं चक्रवृद्धि ब्याज के काफ़ी चैप्टर आपको धीमे धीमे करा दिए। उससे थोड़ा सा लेवल आगे दोस्तों अब है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बहुत टाइम लेते हैं। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है, मैं लॉन्ग से दोनों से बताऊंगा। आइए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है मूलधन क्या होगा समय 3 वर्ष और 10 16 से 2/3%। दोस्तों, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, उसमें मैंने कल आपको बताया था कि समय 3 वर्ष दिया हो और रेट अगर 1/6 हो, मतलब 1/a हो, 1/1 हो, रेट 3 वर्ष हो, तो हम थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। हम करते हैं क्या, a² + 2a + 1। ये a क्या होता है दोस्तों, 1/a मतलब कि इसकी पावर 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी कि 6 ए है ना, तो 6×6 = 36 प्लस 6 दूनी 12 और 1 13, 6 और 3 9 और 1 4 19। दोस्तों, मेरा आया है थर्ड ईयर का कंपाउंड CI। दोस्तों, सेकेंड ईयर का निकालना हो तो क्या करते हैं, a² + a बराबर a² कितना 6, 6×6 = 36, 36 और 6 42। ये सेकेंड ईयर का आ गया दोस्तों। अब मुझे इनका डिफरेंट लेना है, तो डिफरेंट कितना आएगा दोस्तों, 7। 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 420 को। एक यूनिट की वैल्यू 60। अब दोस्तों मुझे थर्ड ईयर का मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या मानता था मैं, AQ, और 6 का Q होता है 216। तो करेंगे दोस्तों 6×36 का 6 हासिल की 3, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर मैं ट्री मेथड से करता तो कैसे करता दोस्तों, ए की पावर को टाइम मान लेता, यानी कि 3, 216, फिर से 3 बार बांटता, 36 36 36। जब 216 का आप 1/6 निकालोगे तो आएगा 36। फिर यहाँ पर 6 आता था, यहाँ 6 आता था, यहाँ 6 आता था, यहाँ 1। ये मैंने आपको ट्री मेथड में सिखा रखा है कि शॉर्ट में कैसे करते हैं। अब आप इसको जोड़ो तो यहाँ 49, यहाँ 42, 7 यूनिट रिप्रेजेंट करा दोस्तों किसको, 420 को। 60 गुणा 2, ये आपको उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन, नए क्वेश्चन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं नए सवाल की तरफ। कह रहा है मूलधन 10,800 है, 10 16 से 2/3%, समय 2 वर्ष 73 दिन है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगी। देखो दोस्तों, मैं आपसे पूछूं थर्ड ईयर का CI बताओ, तो आप क्या करोगे, आप करोगे a² + 2a + 1। कब, जब फ्रैक्शन मेरी 1/a हो, तो 16 से 2/3 फ्रैक्शन होती है 1/6, तो 6×36 + 18 + 1 बराबर है 49। लेकिन दोस्तों पूरे 3 साल का है, थर्ड ईयर का है। अगर ये थर्ड ईयर का है तो मुझे 73 दिन का इसमें से चाहिए, तो मैं 365 गुणा 73 कर दूंगा, तो 73 दिन का निकल आएगा।
अब मैं 73 से काटूं तो कटेगा 5 बार, 5 नीम 45 और 5 अट्ठे 40, तो 9.8। ये दोस्तों 9.8 आया मेरा किसका, 73 दिन का। अब मैं आपसे पहले साल का पूछूं तो आप करोगे जी ए स्क्वायर तो 36, सेकेंड ईयर का पूछूं तो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 36 और 6 42, 6 और 2 8, 4 3 7, जोड़ दो दोस्तों 9.8, 8 17 का 7 हासिल लगी 1, तो 87.8 जो आया दोस्तों मेरा 1 साल 73 दिन का, वो 2 साल 73 दिन का आ गया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों मूलधन निकालू तो आपको ए क्यूब जो दे रखा 216, क्योंकि 6 का क्यूब 216 रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको, 10 800 को। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आएगी 50, 50 का गुणा मैं इससे कर दूं दोस्त, तो एक 0 पॉइंट हटाऊंगा, 0 खत्म, 5 अट्ठे 40 का 0, देखो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, सॉरी इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। अब आगे देखूंगा, आ गया 5 और 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगी 4, 5 सत्ते 35 और 4 केवल दोस्तों 0। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 के बाद 9 आना चाहिए, इसमें 5 है, इसमें 0, इसमें 0। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो दोस्तों मैं दूसरे देख के बताता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 साल का हो और रेट 1/a हो तो आप क्या करते हो, ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर निकालते हो, फिर ए स्क्वायर निकालते हो और फिर ए स्क्वायर निकालते हो, फिर यहाँ दोस्तों ए करते हो, यहाँ ए करते हो, यहाँ ए और यहाँ ए करते हो। पिछली क्लासों में मैंने आपको ये सब बात समझा रखी है। अगर आपको नहीं आता तो दोस्तों आप मेरी पुरानी वीडियो देखें। अब इसका हुआ है 216, 36, फिर 36, फिर 36, फिर 6, फिर 6, फिर 6 1। अब दोस्तों मैं पहले साल और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं, 2 साल का निकालूं तो आएगा 36 और 36 78 6 78। ठीक है दोस्तों 78। थर्ड ईयर का निकालूं, ये रहा, ये पूरे 3 साल का हुआ दोस्तों। मुझे निकालना 73 दिन का, तो 73 दिन का मैं निकालूंगा कैसे, देखो 36 और 6 49 गुणा 73 दिन निकालना, 73 365 का भागा, इसे काटो 5 से, ये आगे कितना दोस्तों 9.8। ये कितना आया था दोस्तों 78, जोड़ दो कितना बना 87.8। ए क्यू 216 जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 216, एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 50, 50 की गुणा मैं इससे कर दूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो आपका ये उत्तर। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों चलते हैं नए सवालों की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के नए सवाल की तरफ। कहता है मूलधन 20,000 है, 10-20% है, समय 1 वर्ष 6 महीने है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो अगर दर अर्धवार्षिक है। अगर दर अर्धवार्षिक है दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा दर अर्धवार्षिक है, ठीक है दोस्तों, अगर अर्धवार्षिक है तो मुझे कैलकुलेशन भी अर्धवार्षिक के हिसाब से करनी होगी। तो समय दे रहा है 1 वर्ष,
6 माह। वैसे हाफ ईयर बनाऊंगा तो 6 महीने के होंगे, तो 3 हाफ ईयर हो गए। अब दोस्तों दर दे रखी 20% पर ईयर। मुझे भी ये पर हाफ ईयर बनानी पड़ेगी। कैसे बनाऊंगा? 20/12, एक साल में 12, हाफ ईयर के हिसाब से 6 की होगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, यानी कि 10% के हिसाब से रेट लगेगी पर हाफ ईयर, सॉरी पर हाफ ईयर। दोस्तों करते हैं, देखो पहले 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, पहले 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ और फिर 10 से 11, क्योंकि 3 हाफ ईयर निकालने दोस्तों को जाएगा 1000 और दोस्तों जाएगा 1331। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं तो दोस्तों आएगा 331। ये सारी बातें दोस्तों आप पिछली क्लास में जान चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 10,000 रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 20,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 से भाग लगा दूंगा, 3 जीरो से 3 जीरो तो आई 20। तो दोस्तों पूछा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट याद करो, चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने, 331 इंटू 20, 0 2 6 6620 मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता 5500 रुपये की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाए। देखो दोस्तों, हर 8 महीने चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए। इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों सवाल की, ठीक है। 8 महीने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2 साल बनाने हैं। तो देखो 8 जमा 8 जमा 16 24, मतलब कि अब ये हर 8 महीने के हिसाब से होगा, तो मतलब हुआ 3। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब दोस्तों क्या करें, मुझे जो दर है ना वो भी इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 15/12 गुणा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंजे और 5 दूनी 10, यानी कि अगर मुझे अब दर लगानी पड़ेगी ना, रेट वो 10% लगानी पड़ेगी हर 8 महीने के हिसाब से। अब दोस्तों समय हुआ मेरा ये, रेट हुआ ये, तो पहले धन 10 से 11 हुआ, फिर धन 10 से 11 हुआ और फिर धन 10 से, ये होगा दोस्तों 1000, ये होगा 1331। कितना बड़ा दोस्तों, 331। मूलधन दे रखा है 5500, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों, ये 1000 से भाग कर 0 से 0, तो ये कटेगा 0.5 पॉइंट। अब दोस्तों करते हैं क्या, पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 331 इंटू 55/10 ही कर दो, कोई फर्क नहीं। देखो दोस्तों 5 से करो, 5 एकम 5,
5 दिया 15, 5 हासिल लगी, 5 से 15 16। अब 50 से करनी पड़ेगी मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा करा दोस्तों, 50 जमा 55 हो गया। अब इससे करूँगा तो 16, 55 और एक 0, इसमें जोड़ूंगा 16, 55, 5 10 0 हासिल को 1, 6 6 12 का 2 हासिल लगी 1, 7 और 1 8 और 1 पॉइंट के बाद 0 है तो अगर 8 18 20.5 है कहीं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है ₹16,000 की राशि पर वार्षिक 20% की दर से 9 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जब गणना त्रैमासिक आधार पर हो। त्रैमासिक आधार का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि गणना 3 महीने पर होगी, तो ये होंगे 3 क्वार्टर। अब दोस्तों मुझे रेट भी 3 क्वार्टर के हिसाब से कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो रेट कितने? 20%। 20% को मैं 3 क्वार्टर के हिसाब से बनाऊंगा तो एक साल में 12 मंथ, 3 के हिसाब से बनाना, 3 क्वार्टरली हिसाब से बनाना तो 3 से मैं गुणा कर दूंगा। 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो पर क्वार्टर रेट जो आई मेरी दोस्तों वो कितनी आई? 5%। 5% होता है 1/20। मतलब मेरा धन पहले 20 था तो अब 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ। ये दोस्तों 8,000 और ये हुआ 9261। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों? 9261 में से मैं 8,000 माइनस कर दूँ, 1 6 2 12 से 61। मूलधन दे रखा 16,000। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों अगर मैं निकालूं तो 8,000 से भाग देना पड़ेगा, तो आएगी 2 से गुणा करूंगा। 2 एकम 2, 2 6 12 का 2 हासिल को 1, 12 3 24 25। तो दोस्तों 2522 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये मेरे सारे सवाल अच्छे लगते हैं, मेरा समझाने का तरीका ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है तो आप मुझे फिर भी कमेंट करें और बोलें कि आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, जिससे मैं अपने तरीकों को और इम्प्रूव कर सकूँ। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।